सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ आर्निका की इलामतें भी पाई जाती हैं। आर्निका से जिस्म में चोटों का एहसास, सारे जिस्म में दर्द और कमजोरी और सर्दी, ये इसमें भी पाया जाता है। और खून का जिल्द के ऊपर जाहिर होना ब्लॉचेस की शक्ल में। ब्लॉच कहते हैं जैसे धब्बे से पड़ जाते हैं, खून के छींटे पड़ जाते हैं वहां, तो उन ब्लॉचेस का रंग स्याही माइल भी होता है, ब्लूइश भी होता है जैसे चोटें लगने से हो। लेकिन इसमें एक और है रंग जो आमतौर पर आर्निका में नहीं है, इसमें है। वो है कच्चा खून से उबल रहा हो कहीं से। उसमें हाइपरसल्फ को बहुत अहम एक मकाम हासिल है। ये ऐसे मरीज जिनमें कुछ समझ ना आए क्यों अचानक जिस्म की बाज़ हिस्सों पर खून ज़ाहिर होना शुरू हो गया है, खून के छाले से बन जाते हैं और फिर वो फैलने लगते हैं। अगर तो एक जगह हो तो इंसान समझता है कि वहां कोई रप्चर हो गया, किसी को फट गई रग, लेकिन ये एक अंदरूनी बीमारी का मजहर है। खून के छाले पड़ेंगे दाग और फैलने लग जाएंगे, कच्ची कच्ची जिल्द चारों तरफ फैल जाएगी। इसमें एसिड सल्फ बहुत चोटी की दवा है और अमूमी इलामतें इसकी जो देखने वाली हैं वो सारी मिलती हों तो एक दो खुराकों ही में बिल्कुल ये नुमाया असर दिखाती है, मगर सारे मरीज का जो तशख़्ख़ुस है वो होना ज़रूरी है। एसिड सल्फ का मरीज जैसा कि मैंने बयान किया है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका खून का ब्रेक डाउन हुआ है, जैसे गोया एसिड उसने लंबा अरसा तक ज़्यादा इस्तेमाल किया हो। असाब का ब्रेक डाउन है, असाब जवाब दे गए हैं और खून और असाब दोनों जब मिलकर असर दिखाएं तो ये जितनी भी बीमारियां मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होती हैं वो अमूमन एसिड फास्ट में मिलती हैं ना, एसिड सल्फ में। ब्रूज फीलिंग, ये सब चीज़ें लिखी हुई आपको मिलेंगी होम्योपैथी किताबों में। इसकी जो मरज का आना और जाना, इसमें भी एक इसकी पहचान है। बहुत सी अमराज ऐसी हैं जो आती आहिस्ता आहिस्ता हैं और जाती भी आहिस्ता आहिस्ता हैं। ये क्रॉनिक डिजीज़ की आम शक्ल है। बाज़ अमराज ऐसी हैं जो अचानक आती हैं और अचानक चली जाती हैं, बाज़ अचानक आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं। ये जो इलामतें आपको अक्सर होम्योपैथी किताबों में लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन जब तक आप इनकी वजह ना समझ जाएं उस वक्त तक आपके लिए मौके पर तफरीक करना सही और गलत दवा में ये मुमकिन नहीं होता। अचानक आई, अचानक चलेगी, अचानक आई आहिस्ता गई, क्यों आखिर? असल में वो दवाएं जो यानी वो बीमारियां जो अचानक ज़ाहिर होती हैं वही अचानक जाती हैं जो लंबा असर छोड़ने वाली बीमारियां नहीं होती। खतरा पैदा होता है, अगर तो मरीज उसमें मर गया तो गया, बच गया तो कोई लंबा असर पीछे छोड़ती नहीं, इसलिए वो अचानक आती है और अचानक चली जाती है। मैंने आपको बताया था कि ये आर्निका से मिलती जुलती है ना, इसके खून का बाहर निकलना, इसके जिस सारे जिस्म में दर्दें और दर्दों का आहिस्ता आहिस्ता आना, ये इसकी खास अलामत है। लेकिन दर्द छोड़ती अचानक है। अब ये जो चीज है ये इसको बाज़ दूसरी बीमारियों दवाओं से बहुत नुमाया तौर पर अलग करके दिखाती है। शक्ल इसकी वो दिखाई दे रही थी जिससे ब्रेक डाउन हो गया है और इंसानी जिस्म गोया के हर पहलू से काम करना छोड़ बैठा है, यूं लगता है। इतनी खतरनाक शक्लें दिखाई देती हैं चेहरे, लेकिन ऐसी बीमारियां अचानक छोड़ा नहीं करती, वो जरूर लंबा असर दिखाया करती हैं। तो मालूम होता है कि एसिड सल्फ की ज्यादती से जो बीमारियां बहुत खतरनाक और देर पा दिखाई देती हैं वो होती देर पा नहीं है, वो सतही असरात हैं। अगर ठीक हो जाए तो फिर एकदम बगैर बद असर छोड़े ठीक हो जाती है। इसलिए ये पहलू इसका पहचानने के लिए बहुत जरूरी है।
सल्फ्यूरिक एसिड की शक्ल में आपको ब्लॉचेस, सारे जिस्म का ब्रेक डाउन, जिल्द जल्द हुई हुई, जैसे कोई सिल का पुराना मरीज है, जिगर का फेल्यूर दिखाई दे रहा होगा, और कमजोरी बेहद, यूं मालूम होता है कि मरीज अपने आखिरी किनारे को पहुंच रहा है। लेकिन जब ये ठीक हो तो एकदम ठीक होता है और कोई बदअसर बाकी नहीं रहता। मालूम होता है कि एसिड सल्फ जब तक जिस्म के अंदर मौजूद मनफी असर दिखा रहा है, ये सारे उसके साथ बरह रास्त ताल्लुक रखने वाले अमराज हैं। जब वो हट गया तो वजह के साथ ही वो चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। तो ख़तरनाक दिखाई देने के बावजूद जो मरज़ अचानक हट जाए, उसमें ये उम्मीद होती है कि जिस्म को गहरा नुकसान नहीं पहुंचा रही। और एसिड सल्फ की मर्ज़ें इसी नौइयत से ताल्लुक़ रखती हैं।